हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी कॉन्सेप्ट और मैं हूं सुरभि माथुर। और बच्चों, आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए प्लांट किंगडम चैप्टर जो क्लास 11th में है, चैप्टर नंबर 3 है, उसका क्विक रिवीजन। क्योंकि कितना भी पढ़ लो, जब तक आप उसका रिवीजन नहीं करते तब तक सब बेकार है। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से ये रिक्वेस्ट है, एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप एक नोटबुक और एक पेन ज़रूर रखें, क्योंकि जो हम रिवीजन करेंगे उसमें बीच बीच में मैं बहुत सारे क्वेश्चंस बताऊंगी, तो आप वीडियो पॉज करके उन क्वेश्चंस को नोट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का ये लेक्चर। बच्चों देखो, प्लांट किंगडम जो है उसमें हम 5 प्लांट्स पढ़ेंगे आज। कौन कौन से? एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। उसमें प्रिमिटिव टू एडवांस चलेंगे। एल्गी सबसे प्रिमिटिव और एंजियोस्पर्म सबसे एडवांस। तो सबसे पहले हम चलते हैं एल्गी की तरफ। यहाँ पे मैं वो सब जगह बताऊंगी जहां पर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहली जगह, एल्गी पढ़ने से पहले उसके सारे एग्जाम्पल्स याद होने बहुत ज़रूरी है। ये तो हम सबको पता है कि एल्गी क्या है, ग्रीन है, फोटोसिंथेटिक है, नॉर्मल लैंग्वेज में हम उसको काई बोलते हैं, वाटर में ज़्यादा मिलती है, मॉइस्ट हैबिटेट में ज़्यादा मिलती है। लेकिन उनके नाम याद रखने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ट्रिक्स बताती हूँ आपको कैसे आप उन नामों को याद रखें। देखो, 3 चीज़ें हैं हमारी एनसीईआरटी में, 3 क्लासेस मेंशन है। पहला क्लोरोफाइसी, दूसरा फियोफाइसी और तीसरा है रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी जिसमें आती है ग्रीन एल्गी, फियोफाइसी जिसमें आती है ब्राउन एल्गी और रोडोफाइसी जिसमें आती है रेड एल्गी। ठीक, अब हम कैसे याद रखें क्लोरोफाइसी के मेंबर को? तो इसकी एक छोटी सी ट्रिक है। वाइस चांसलर साहब ऑफ यूनिवर्सिटी, वाइस चांसलर साहब ऑफ यूनिवर्सिटी। वी से क्या हुआ? वी से हुआ वॉलवॉक्स। CH से क्या हुआ? CH रिप्रेजेंट कर रहा है काराको। साहब, साहब से हुआ क्या? स्पायरोगायरा। और यू से क्या हुआ? यूलोथ्रिक्स। तो ये 4 नाम हमें याद हो गए। यानी इसलिए मैं बता रही हूं क्योंकि आगे जो क्वेश्चंस आएंगे उन क्वेश्चंस में अगर मान लीजिए आपको दे दिया जाता है यूलोथ्रिक्स कि उससे रिलेटेड कि इसमें रिजर्व फूड मटेरियल क्या है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि यूलोथ्रिक्स किस में आता है? क्लोरोफाइसी में आता है। दूसरा आता है फियोफाइसी। यहाँ पे 3 नाम मस्ट हैं याद रखने, एक्टोकार्पस, लैमिनेरिया और सार्गिसम। यहाँ पे से सार्गिसम पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीसरा आता है रोडोफाइसी। इसकी सिंपल सी एक ट्रिक है जो मैंने पहले भी आपको बताई है, पी स्क्वायर और जी स्क्वायर। पी स्क्वायर 2 पी आ रहे हैं, एक पी बता रहा है पोरफायरा को, दूसरा पी बता रहा है पॉलीसाइफोनिया को। जी स्क्वायर, एक जी बता रहा है ग्रेसिलेरिया को और दूसरा जी बता रहा है जिलेडियम को। इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम आगे चलते हैं। एल्गी की जब बच्चों हम बात कर रहे हैं तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको क्लासेस याद रखनी है, इस सीक्वेंस में याद रखनी है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं सबसे ज्यादा पिगमेंट्स और उसके रिजर्व फूड मटेरियल को लेके। तो अब अगर हम बात करते हैं क्लोरोफाइसी की, तो यहाँ पे फिर मैं एक आपको ट्रिक बताती हूँ। हम सबको ABCD, कोई भी छोटा बच्चा होता है, ABCD आती है क्या? आती है ना। हम उसको यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। कैसे? समझो, जो भी क्लास है क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, उन तीनों में क्लोरोफिल ए जो है वो क्या है? कॉमन। ये क्लोरोफिल ए कॉमन है। क्यों कॉमन है? क्योंकि क्लोरोफिल ए को हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल पिगमेंट। उसके बाद सिंपल लिख दीजिए B, C और D। सीक्वेंस फिर कह रही हूं, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, इस सीक्वेंस को याद रखना है आपको और फिर अप्लाई कर दीजिए B, C और D। और यहां पे इस D से आपका क्वेश्चन गलत ना हो, ये D क्रॉस मैच कर लीजिए। रोडोफाइसी में D आ रहा है और पिगमेंट भी कौन सा है? D। दूसरा क्वेश्चन, रोडोफाइसी के जो मेंबर्स हैं वो होते हैं रेड कलर के। तो कारण क्या है उसका रेड कलर का होने का? तो आपको लिखना पड़ेगा, आपको टिक करना पड़ेगा क्या कि क्लोरोफाइसी के जो मेंबर्स होते हैं उसमें क्या मिलता है? क्लोरोफिल ए के साथ साथ क्लोरोफिल डी प्लस फाइकोएरिथ्रिन, जिसकी वजह से रोडोफाइसी के मेंबर कैसे होते हैं? रेड कलर के होते हैं। दूसरा क्वेश्चन, फियोफाइसी के मेंबर्स ब्राउन कलर के क्यों होते हैं? क्योंकि उसमें मिलता है क्लोरोफिल सी के साथ साथ क्या क्या? फ्यूकोजेंथिन। और क्लोरोफाइसी के जो मेंबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? ग्रीन कलर के होते हैं। तो ये तो हमने बात करी पिगमेंट्स की। अब जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं इसके रिजर्व फूड मटेरियल को। उसमें सबसे ज्यादा पूछा जाता है रोडोफाइसी का फ्लोरिडियन स्टार्च, और दूसरा फियोफाइसी में रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है? तो मैनिटॉल और लैमिनेरिन।
दूसरा तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फ्लोरिडियन स्टार्च तो है ही सही रिजर्व फूड मटेरियल रोडोफाइसी में, लेकिन इसका स्ट्रक्चर किसके तरह होता है? तो यहां पे आप नोट डाउन कर लीजिए, इसका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है किसके? ग्लाइकोजन और एमाइलोपेक्टिन। ये जितने भी क्वेश्चंस मैं बोल रही हूं ये सब नीट में और क्लास 11th दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको लर्न कर लेना कि फ्लोरिडियन स्टार्च का स्ट्रक्चर किससे मिलता है। आपका जवाब होगा ग्लाइकोजन और एमाइलोपेक्टिन। उसके बाद बात करते हैं हम सेल वॉल की। तो बच्चों एल्गी या प्लांट्स, एल्गी क्या है? प्लांट्स ही तो है। तो प्लांट्स का तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि उसकी सेल वॉल में क्या मिलेगा? सेल्यूलोज तो मिलेगा ही मिलेगा। तो तीनों जगह चिपका दो क्या? सेल्यूलोज, सेल्यूलोज और सेल्यूलोज। लेकिन जब आप बात करेंगे फियोफाइसी की तो वहां पे आप सेल्यूलोज के साथ और क्या लगा देंगे? एल्जिन। और जब आप बात करेंगे रोडोफाइसी की तो आप क्या लगा देंगे साथ में? पेक्टिन और पॉलीसल्फेट। ये दोनों चीजें भी किसकी सेल वॉल में मिलती है? रोडोफाइसी की सेल वॉल में मिलती है। अभी इस वाली चीज को मैं नेक्स्ट स्लाइड क्लियर करने के बाद आपको बताऊंगी। देखो वो स्लाइड में था कि कहाँ कितनी फ्लैजिला मिलती है, उसको लेके भी क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि तीनों ही क्लासेस में किस तरह का रिप्रोडक्शन मिलता है। आंखें बंद करके लिख दो, तीनों ही क्लासेस में वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल तीनों तरह का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। अब दूसरी बार फिर आंखें बंद करो और आंखें बंद करके लिख दो कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है? फ्रैगमेंटेशन के थ्रू होता है। फ्रैगमेंटेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी एल्गी है वो पार्ट्स में टूट जाएगी और हर पार्ट डिवाइड करके क्या बना देगा? नया थैलस बना देगा। उसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे ध्यान दो, किसके थ्रू हो रहा है? जू स्पोर के थ्रू। और इसमें भी फियोफाइसी में क्या हो रहा है? जू स्पोर के थ्रू। अब अंतर क्या हुआ? अब आते हैं हम पिछली स्लाइड पर। फियोफाइसी के जो मेंबर होते हैं बच्चों, उसमें जू स्पोर की शक्ल कुछ इस तरीके की होती है जिसमें दो फ्लैजिला मिलेंगी, लेकिन दोनों फ्लैजिला कहाँ होंगी? लेटरल साइड पर होंगी। जबकि जब हम बात करेंगे क्लोरोफाइसी की, वहां पे इस तरह की शक्ल होगी, दोनों फ्लैजिला इक्वल साइज की होगी, लेकिन क्या पोजीशन होगी? एपिकल। यहां पे से क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या डिफरेंस है क्लोरोफाइसी और फियोफाइसी, दोनों में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, दोनों में जू स्पोर बन रहे हैं, तो जू स्पोर में क्या अंतर है? कैसे पहचानेंगे हम कि क्लोरोफाइसी का जू स्पोर है कि फियोफाइसी का जू स्पोर है? अगर क्लोरोफाइसी का होगा तो दो फ्लैजिला होंगी, एपिकल एंड पर होंगी। अगर फियोफाइसी का मेंबर होगा तो दो फ्लैजिला होंगी, लेटरल साइड पर होंगी, दोनों का साइज अनइक्वल होगा। समझ में आ गई बात? और सबसे बढ़िया है हमारी फैमिली रोडोफाइसी कि इसमें कोई पूरी फैमिली में चाहे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ले लीजिए चाहे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे लीजिए, इसमें कोई मोटाइल स्टेज देखने को नहीं मिलती। ये भी नीट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोई सी एक ऐसी क्लास का नाम बताओ जिसमें पूरी लाइफ साइकिल में कोई भी मोटाइल स्टेज नहीं है। हमारा जवाब क्या होगा? रोडोफाइसी। एक और पॉइंट जो आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, रोडोफाइसी के साथ साथ बच्चों साइनोफाइसी, जिसमें कि हम ब्लू ग्रीन एल्गी को रखते हैं, जिसमें नॉस्टॉक और एनाबिना आते हैं, उसकी पूरी लाइफ साइकिल में भी कोई मोटाइल स्टेज देखने को नहीं मिलती। मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, साइनोफाइसी में भी क्या है? कोई मोटाइल स्टेज देखने को नहीं मिलती, नो मोटाइल स्टेज। ठीक, समझ में आ गई बात? अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे यहां पर फिर एक क्वेश्चन, यहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखिए, यहां पे भी आइसो, एनाइसो और ओओगेमस है। फियोफाइसी में भी आइसो, एनाइसो, ओओगेमस है। क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन आता है नीट में एसर्शन को लेके। जैसे कि मान लीजिए, जैसे सबसे पहले मैंने आपको एग्जांपल्स बताए ट्रिक्स के थ्रू कि पॉलीसाइफोनिया है कि ग्रेसिलेरिया है कि वॉल्वॉक्स है, कि इन मेंबर्स में कौन सा रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। स्टेटमेंट दे देंगे, जैसे कि मान लीजिए दे दिया कि वॉल्वॉक्स में केवल आइसोगेमस मिलता है या क्लोरोफाइसी के मेंबर में केवल आइसोगेमस मिलता है या नहीं। ट्रू फॉल्स है तो आप क्या करेंगे? फॉल्स। क्यों? क्योंकि क्लोरोफाइसी और फियोफाइसी दोनों में तीनों तरह का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, आइसो, एनाइसो और ओओगेमस। लेकिन फिर हमें फायदा हो गया रोडोफाइसी में, यहां पर से क्वेश्चन पूछा जाता है कि रोडोफाइसी में किस तरह का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है? सेक्सुअल टाइप में। तो आप टिक किस पे करेंगे? ओओगेमस, जो सबसे ज्यादा एडवांस तरह का रिप्रोडक्शन माना जाता है। और यहां पर भी आप ये चीज याद रखेंगे कि यहां पे क्या होंगे? नॉन मोटाइल गैमेट्स होंगे। जिस तरह से आपने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में याद रखा कि ये नॉन मोटाइल स्पोर्स के थ्रू होता है, अभी मैंने आपको बताया कि रोडोफाइसी एक ऐसी फैमिली है जिसकी पूरी लाइफ साइकिल में कहीं कोई मोटाइल स्टेज देखने को नहीं मिलती। तो यहां पर
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों में ही किसके थ्रू होता है? अगर एसेक्सुअल कहेंगे तो वहां हम स्पोर्स कह देंगे, अगर सेक्सुअल कहेंगे तो वहां हम गैमेट कह देंगे। समझ में आ गई बात? अब हम मूव करते हैं आगे। आगे आ जाती है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में से 4 जगहों पे से क्वेश्चन आते हैं पूरे नीट में और क्लास 11 में 4 जगहों में से चीजें पूछी जाती हैं। पहला नाम याद रखना है आपको क्लोरेला का। क्यों याद रखना है? क्योंकि ये स्पेस ट्रैवलर यूज करते हैं एज अ फूड सप्लीमेंट। तो इसका ये यूज है, काफी ज्यादा इसमें प्रोटीन होता है, इसीलिए स्पेस ट्रैवलर अपने साथ क्लोरेला लेके जाते हैं। क्लोरेला की टैबलेट्स आती हैं, पाउडर आता है, वो लेके जाते हैं। स्पेस ट्रैवलर के लिए काफी बेनिफिशियल है, ऑक्सीजन भी अच्छी खासी रिलीज करता है ये प्लांट। उसके बाद आपको 2 रेड एल्गी के नाम याद रखने हैं। ये जो दिख रही है आपको, ये जिलेडियम है, ये जो एल्गी दिख रही है ये ग्रेसिलेरिया है। ये दोनों ही रेड एल्गी है और इससे मिलता है एक सब्सटेंस जिसको हम कहते हैं अगर, या अगर अगर आप कह सकते हैं। ये अगर यूज में आता है किसमें? जेलीज और आइसक्रीम बनाने में। और तीसरा नाम आपको याद रखना है एल्जीन और कैराजीन। एल्जीन बच्चों जो है वो हमें ऑब्टेन होता है किससे? ब्राउन एल्गी से, ब्राउन एल्गी से। और कैराजिन जो ऑब्टेन होता है वो ऑब्टेन होता है रेड एल्गी। होते क्या हैं ये सब्सटेंस? बच्चों ये जो सब्सटेंस होते हैं ये वाटर होल्डिंग सब्सटेंस होते हैं, यानी इनमें वाटर को होल्डिंग कैपेसिटी काफी अच्छी होती है, तो इसीलिए इसका कमर्शियली यूज किया जाता है। और इन दोनों को मिलाकर के यानी वाटर होल्डिंग सब्सटेंस को हम एक नाम क्या देते हैं? हाइड्रोकोलाइड्स। यहां पर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये हमने कंप्लीट की क्या? एल्गी। वापस बता देती हूँ एल्गी में आपको पढ़ना क्या है। पहली बात, एल्गी के आपको नाम याद होने चाहिए। दूसरी बात, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, ये सीक्वेंस याद रखिए। तीसरी बात, इनके रिजर्व फूड मटेरियल। चौथी बात, इनके पिगमेंट्स। पांचवी बात, क्लोरोफाइसी और फियोफाइसी में जूस्पोर में क्या अंतर है। छठी बात, रोडोफाइसी के मेंबर है उसमें कोई मोटाइल स्टेज देखने को नहीं मिलेगी। और सातवीं बात, इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। इसके अलावा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं नॉर्मली, पर ये मैंने कोशिश करी है कि सारे के सारे पॉइंट्स अपने लेक्चर में कवर कर लूं। अब हम एल्गी के बाद मूव करते हैं किस पर? ब्रायोफाइट्स पर। ब्रायोफाइट्स के लिए सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है वो आता है इसके नाम को लेकर कि इसको हम कहते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। क्यों कहते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम? इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मॉइस्ट शेडी हैबिटेट में मिलता है, वाटर में, लेकिन इसको वाटर भी जरूरी होता है। क्यों? अपने फर्टिलाइजेशन को कंप्लीट करने के लिए, अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। यानी ये लैंड एज वेल एज एक्वाटिक दोनों हैबिटेट इसको नीड है, दोनों हैबिटेट्स की इसकी रिक्वायरमेंट है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरी बात आती है, ये इसकी मेन प्लांट बॉडी क्या होती है? गैमेटोफिटिक। तो गैमेटोफिटिक बोलो या हैप्लॉइड बोलो, एक ही बात है, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन के थ्रू। तीसरी बात कि इसमें क्या होते हैं? ट्रू रूट्स, स्टेम और लीव्स क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। तो फिर क्या मिलेगा? तो फिर इसमें रूट्स की जगह मिलते हैं राइजोइड्स। यहां पर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अक्सर कई बार पूछ लेते हैं क्वेश्चन, किस तरह से पूछते हैं कि ब्रायोफाइट्स में किस तरह की रूट्स मिलती है? तो रूट्स तो होती ही नहीं है, तो हमें क्या टिक करना होगा? अगर ऑप्शन में मिल रहा है राइजोइड्स, तो राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये ब्रायोफाइट्स 2 तरह के होते हैं, एक मॉसिस और दूसरा लिवरवर्ट। समझो क्या होते हैं। देखो, अगर आपको ब्रायोफाइट कुछ इस तरीके का दिखता है, ये इस तरीके का दिखता है, और यहाँ पे आपको मिडरिब दिखती है, और यहाँ पे आपको कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर दिखता है, कप लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? लिवरवर्ट्स। लिवरवर्ट्स, ठीक है। अब कैसे पहचानेंगे? मेरा हाथ है, ये इसकी डोर्सल सरफेस है, ये इसकी वेंट्रल सरफेस है। तो जब आप सरफेस पे डिफरेंशिएशन कर सको, और यहां पे लगे रहेंगे राइजोइड्स, तो डोर्सल और वेंट्रल सरफेस को डिफरेंशिएट कर सको, प्लस इसकी वेंट्रल सरफेस पे क्या मिल जाए? राइजोइड्स मिल जाएं, तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? लिवरवर्ट्स कहेंगे। ये प्रोस्टेट होते हैं, जमीन से चिपके हुए होते हैं, उनको हम कहते हैं लिवरवर्ट्स। दूसरी चीज आती है मॉसिस। मॉसिस में क्या होगा? मॉसिस की ग्रोथ वर्टिकल होती है, ठीक है, वर्टिकल होती है। ये इसमें क्या मिलेंगे? यहां पे मिलेंगे आपको राइजोइड्स। ये यहां पे क्या मिलेंगे? राइजोइड्स। ये क्या स्ट्रक्चर है? राइजोइड्स। रूट लाइक स्ट्रक्चर, नॉट रूट। ये क्या है? स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या है? लीफ लाइक स्ट्रक्चर। और फिर यहां से ग्रो करेगा क्या? स्पोरोफाइट। तो जब इस तरीके के वर्टिकल स्ट्रक्चर नजर आए तो आप उनको क्या कह देंगे? मॉसिस। और जब आपको इस तरह से चपटे
सबस्ट्रेटम के पैरेलल, तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या कह देंगे, लिवरवर्ट्स। इस पर भी क्वेश्चन आता है कि लिवरवर्ट्स और मॉसेस दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो वो डिफरेंस आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बेटर है कि आप कॉपी में लिखें कि लिवरवर्ट्स में क्या होता है, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर या प्रोस्ट्रेट स्ट्रक्चर कह सकते हैं या डॉर्सी वेंट्रल कह सकते हैं। जबकि इसमें कैसा होता है, इसमें डिफरेंशिएटेड होता है, स्टेम लाइक एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स में डिफरेंशिएटेड होता है। दूसरी बात, गैमा प्रेजेंट होती है किसमें, लिवरवर्ट्स में, लेकिन मॉसेस में गैमा क्या होती है, एब्सेंट होती है। गैमा कैसा स्ट्रक्चर होता है समझ लो एक बार, गैमा इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, ये इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, कप लाइक स्ट्रक्चर, और इसमें यहाँ पे ये जो है ये कहलाता है गैमा कप। और ये जो मैं बना रही हूँ इंडिविजुअल बना के दिखाती हूँ इस तरीके से, ये जो मैंने एक बनाया ये क्या है बेटा, ये गैमा है। ये गैमा उस गैमा कप में प्रेजेंट होता है और काम क्या होता है इसका कि ये जब प्लांट बॉडी से, मेन प्लांट बॉडी से सेपरेट होता है तब ये डिवाइड करता है, रीडिवाइड करता है और नया थैलस बना देता है। यानी ये किस काम आता है, रिप्रोडक्शन के काम आता है। तीसरी बात, लिवरवर्ट्स में राइजोइड्स जो होंगे वो यूनिसेलुलर होंगे, जबकि मल्टीसेलुलर कहाँ पे मिलेंगे आपको, मॉसेस में जो राइजोइड देखने को मिलेंगे वो कैसे होंगे, मल्टीसेलुलर होंगे। फिर यहाँ पे स्पोरोफाइट जो होगा वो लेस डेवलप होगा, छोटा होगा, जबकि मॉसेस में जो स्पोरोफाइट होगा वो क्या होगा, इलेबोरेट होगा। समझ में आ गई बात। लिवरवर्ट और मॉसेस पे डिफरेंस पूछ लिए जाते हैं क्लास 11 के बच्चों, ध्यान से लिखना, लिख लेना इसको कॉपी में जरूर से। अब हम आगे मूव करते हैं। ये बात हमने करी ब्रायोफाइट्स की, ये हमने एक जनरल बात कर ली कि लिवरवर्ट्स हैं, मॉसेस हैं, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कह रहे हैं। अब हम आते हैं इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर, जहां पर से क्वेश्चन पूछा जाता है। मेल सेक्स ऑर्गन जो है बच्चों वो कहलाती है एंथ्रीडियम। उस एंथ्रीडियम में बनेंगे एंथ्रेजोइड जो होते हैं बायफ्लैजिलेटेड। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसमें आपसे पूछ लिया जाएगा कि जैसे मान लीजिए किसी भी ब्रायोफाइट का नाम बोल दिया, जैसे सपोज मान लीजिए बोल दिया रेक्सिया का या बोल दिया मार्केंशिया का, ये क्या है, ये ब्रायोफाइट्स के नाम हैं। इसमें किस तरह के एंथ्रेजोइड देखने को मिलते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा, बायफ्लैजिलेटेड, यानी 2 फ्लैजिला वाले एंथ्रेजोइड देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि ब्रायोफाइट्स में फीमेल सेक्स ऑर्गन कौन सा होता है। बहुत सारे बच्चे ऊगोनियम पर टिक कर कर आते हैं, उस पर टिक मत करना। ऊगोनियम की बात हम एल्गी में करते हैं, हमसे पूछा गया है ब्रायोफाइट में, तो हमें क्या टिक करना होगा, आर्किगोनियम। और इसमें जो फीमेल गैमेट बनता है उसको हम क्या कह देते हैं, एग कह देते हैं। समझ में आ गई बात। दोनों का फ्यूजन हुआ, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूजन होके बनेगा क्या, जायगोट। यहाँ पे फिर एक इंपॉर्टेंट बात कि ये जायगोट इमीडिएटली डिवाइड नहीं करता, इमीडिएटली इसमें रिडक्शन डिवीजन नहीं होता। ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्पोरोफाइट में। और स्पोरोफाइट में 3 पार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे किसी किसी ब्रायोफाइट में, जैसे कि फ्यूनेरिया, जैसे कि स्फेग्नम। फ्यूनेरिया और स्फेग्नम ये दोनों भी क्या है, ब्रायोफाइट है, जिसमें आपको फुट, सीटा और कैप्सूल देखने को मिलेंगे। अगर हम रिक्सिया की बात करेंगे तो यहाँ पे फुट और सीटा एब्सेंट होंगे, केवल क्या प्रेजेंट होगा, कैप्सूल प्रेजेंट होगा। ये बात भी आपको याद रखनी है। समझ में आ गई बात। अब स्पोरोफाइट में क्या बनेंगे, स्पोर मदर सेल, और स्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा तो क्या बनेगा, स्पोर, और स्पोर जर्मिनेट होगा तो क्या बना देगा, गैमेटोफाइट। इस तरह से ये अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पे से इस स्लाइड में से आपको क्या क्या याद रखना है, बायोफ्लैजिलेटेड एंथ्रेजोइड, दूसरी बात आर्किगोनियम, और तीसरी बात स्पोरोफाइट का डिफरेंशिएशन किस में होता है, फुट, सीटा, कैप्सूल। अगर लिख रहे हो या टिक कर रहे हो क्लास 11 तो फ्यूनेरिया और स्फेग्नम लिखना मत भूलना। और नीट के बच्चे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इस बात पे ध्यान देना कि ये तो है ही है कि फ्यूनेरिया और स्फेग्नम में, स्पोरोफाइट में फुट, सीटा, कैप्सूल मिल रहा है, लेकिन रिक्सिया में केवल स्पोरोफाइट को कैप्सूल के थ्रू ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये बात याद रखना। अब आ जाते हैं हम इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पर। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में आप एक नाम अच्छे से याद रख लो और वो नाम है स्फेग्नम। क्यों याद रख लो, क्योंकि इसको हम कहते हैं पीट मॉस। पीट मॉस, पीट मॉस क्यों कहते हैं, पीट क्या होता है, एक तरह का कोयला होता है, एक तरह का कोल होता है, जो किससे बनता है, स्फेग्नम से बनता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, पीट मॉस कहते हैं। दूसरी बात क्या है, इसका यूज होता है पैकेजिंग करने में, इसीलिए एज अ पैकेजिंग मटेरियल ये यूज में आता है। तीसरी चीज एज अ फूड इसको काम में लिया जाता है, बर्ड्स है, एनिमल्स है,
वो इसको खाने के काम में ले जाते हैं। और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसका एक इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है और ये सॉइल इरोजन को रोकता है। आपने पढ़ा होगा जूनियर क्लासेस में कि कोई भी एक बेयर रॉक है, उस पर सबसे पहले अगर कोई ग्रो होता है तो वो या तो लाइकेन होते हैं या मॉस होते हैं। तो ये मॉस या लाइकेन्स क्या करते हैं, उस पर एक मैट लाइक स्ट्रक्चर, के कारपेट लाइक स्ट्रक्चर डेवलप कर लेते हैं, सॉइल को अच्छे तरह से बाइंड कर लेते हैं, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन नहीं होता। तो ये क्या होते हैं, पायोनियर होते हैं, सबसे पहले आते हैं किसी भी ऐसी जगह पे जहां पे कोई वेजिटेशन नाम की चीज नहीं है, तो वहां अगर सबसे पहले कोई आएगा तो कौन आएगा, मॉसेस या लाइकेन। तो इसीलिए ये इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी रखते हैं। स्फैग्नम का नाम लिखना मत भूलना, ठीक, और टिक करना मत भूलना जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग। अब हम आ जाते हैं अपने तीसरे प्लांट पर, टेरिडोफाइट्स पर। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, ब्रायोफाइट्स में एक बार जल्दी से 1 मिनट में बता देती हूं क्या क्या हमने पढ़ा। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, दूसरी बात वाटर इनके लिए एसेंशियल है फर्टिलाइजेशन के लिए, तीसरी बात स्फैग्नम का याद रखना है, चौथी बात इसको पीट मॉस कहते हैं, पांचवी बात कि इसमें क्या चीज है, फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनियम। ये 5 बातें आपको याद होनी ही होनी चाहिए। अब हम मूव करते हैं टेरिडोफाइट्स पर। टेरिडोफाइट्स में आपको क्या याद रखना है, कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सुनो। सबसे पहला क्वेश्चन आता है टेरिडोफाइट्स में कि ये क्या है, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है। यानी ब्रायोफाइट तो कहां मिल रहे थे, एकदम मॉइस्ट शेडी प्लेसेस पे मिल रहे थे, ये आपको सैंडी सॉइल में भी अच्छे खासे ग्रो होते हुए दिख जाएंगे। तो सबसे पहली बात तो क्या है, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल वेस्कुलर प्लांट। अब तक जो हमने एल्गी पढ़ी उसमें कहीं कोई वेस्कुलर टिश्यू नहीं था। वेस्कुलर टिश्यू मतलब जाइलम और फ्लोएम, यानी कि वाटर कंडक्टिंग टिश्यू और फूड कंडक्टिंग टिश्यू। अब खुद ही सोचो कि जब एल्गी पानी, पूरी बॉडी ही पानी में है, तो उसको वाटर कंडक्टिंग टिश्यू की जरूरत कहाँ है, जरूरत तो उसको है ना जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में ग्रो कर रहा है, जो सैंडी हैबिटेट में ग्रो कर रहा है, जिसके पास पानी नहीं है। तो इसीलिए फिर भगवान ने ऑटोमेटिकली इसमें क्या चीज सप्लाई कर दी, वेस्कुलर सिस्टम। समझ में आ गई बात। तो पहला क्वेश्चन टेरेस्ट्रियल वेस्कुलर प्लांट कौन से हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, टेरिडोफाइट्स। दूसरा क्वेश्चन आता है, ये एक ऐसे प्लांट है जहां से स्पोरोफिटिक कंडीशन शुरू हुई है, स्पोरोफिटिक जनरेशन शुरू हुई है। यानी जो एल्गी थी वहां पे डोमिनेंट जनरेशन कौन सी थी, गैमेटोफाइटिक। जो उसके बाद ब्रायोफाइट्स आए वहां डोमिनेंट जनरेशन कौन सी थी, गैमेटोफिटिक। लेकिन टेरिडोफाइट में 2n कंडीशन यानी कि स्पोरोफिटिक जनरेशन आई। तीसरी चीज आती है कि ये एक ऐसे प्लांट है जहां पर रूट्स आई। अभी तक रूट लाइक स्ट्रक्चर आ रहे थे, अब असली की रूट आ गई। तो ट्रू रूट स्टेम लीफ में इनकी प्लांट बॉडी डिफरेंशिएटेड होती है। अब लीव्स यहां पे 2 तरह की मिलेंगी, एक वो जिनका साइज छोटा होगा तो उसको हम कह देंगे कि क्या है, माइक्रोफिलस है। फिल वर्ड जहां पर भी आता है बच्चों उसका मतलब होता है लीव्स, ठीक है, उसका मतलब क्या होता है, लीव। तो जिन प्लांट्स में लीव्स का साइज छोटा होगा जैसे कि सिलेजिनेला, तो हम उससे कह देंगे माइक्रोफिलस। यहां पर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर मैक्रोफिलस, जिनमें लीफ का साइज बड़ा होगा उनको हम क्या कह देंगे, मैक्रोफिलस। और उसमें एग्जांपल लिखेंगे फर्न्स का। मैं इमेज दिखाती हूँ, उससे ज्यादा क्लियरिटी आती है। ये जो आपको, इसको हरा धनिया मत समझना, ये हरा धनिया नहीं है, ये सिलेजिनेला है। और सिलेजिनेला के बारे में एक खास बात आपको और बताऊं, आप लोग अभी रामायण, पहले भी आप लोगों ने रामायण देखी होगी, अभी भी आपने देखी होगी, तो उसमें आपने देखा होगा कि लक्ष्मण जी को जब तीर लगता है तो फिर वो हनुमान जी जाते हैं पर्वत पे और वो पूरा का पूरा पहाड़ी उठा लाते हैं, संजीवनी बूटी उनको लाने के लिए कहा जाता है। तो ये सिलेजिनेला जो है वो क्या है, संजीवनी बूटी है, ये याद रखना। और इसको हम एक नाम और देते हैं, रिसर रिएक्शन प्लांट, ठीक है। 2 पॉइंट्स आपके लिए और आ गए, क्वेश्चंस और आ गए। सिलेजिनेला इज ऑल्सो नोन एज रिसर रिएक्शन। रिसर रिएक्शन का मतलब होता है पुनर्जीवन पाने वाला प्लांट। यानी कि ये प्लांट ऐसा प्लांट है कि जिसकी सारी लीफ, जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वेदर कंडीशन होती हैं, बहुत ज़्यादा ड्रॉट है या बहुत ज़्यादा कोल्ड है, तो ये क्या हो जाता है, एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आ जाती है ये वापस से फ्लोरिश करता है। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं रिसर रिएक्शन प्लांट। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये जो प्लांट है सिलेजिनेला का और ये जो प्लांट है ये है फर्न का। हम बात क्या कर रहे थे कि इसकी लीव्स का साइज छोटा है, इसकी लीव्स का साइज बड़ा है। अब मैं आपको बता दूं, ये जो बेटा पूरी है ना, मैं दूसरा मार्कर लेती हूं, उससे बताती हूं इससे। ये जो पूरी है ना, ये एक लीफ है, मैं ड्रॉ करके दिखाती हूं। ये जो है
अब ये क्या है बेटा, ये पूरी एक लीफ है, ऐसा मत काउंट करने लग जाना कि ये आपने मैडम कई सारी लीफ बना दी, आप इसको ऐसे मत काउंट करना 1 2 3 4 ऐसे नहीं काउंट करनी, ये पूरी एक लीफ है। और ये लीफ कैसी है, कंपाउंड लीफ है। एक होती है सिंपल लीफ, एक होती है कंपाउंड लीफ, जिसके बारे में मैं कई बार बता चुकी हूँ। जैसे अगर मान लीजिए मैं इस तरह की लीफ ड्रॉ करती हूँ तो ये क्या है, सिंपल लीफ, पूरा एक लीफ लैमिना है। लेकिन जब इंसीजन कहाँ तक पहुंच जाए, मिड रिब तक पहुंच जाए और ये लीफ पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, जैसे कि इंसीजन है वो कहाँ तक पहुंचा, मिड रिब तक पहुंचा, फिर दूसरा इंसीजन मिड रिब तक पहुंचा, तीसरा, चौथा और पांचवा, तो ये लीव्स क्या हो गई, पार्ट में डिवाइड हो गई, तो हम उस लीफ को क्या कह देते हैं, कंपाउंड लीफ कह देते हैं। तो फर्न्स में आपको कैसी लीफ देखने को मिल रही है, मैक्रोफिलस है, कंपाउंड लीफ है। समझ में आ गई बात। अब एक खास तरह की लीफ इसमें और मिलेगी टेरिडोफाइट्स में, जहां पर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर उन्हीं लीव्स पर स्पोरेंजिया मिले, कौन सी लीफ पर, नॉर्मल जो लीफ है उन्हीं पर अगर स्पोरेंजिया मिलेगी तो हम उसको अब क्या कह देंगे, स्पोरोफिल, यानी कि स्पोरेंजिया बियर करने वाली लीफ। अब ये अगर साइज छोटा है स्पोरेंजिया का तो हम उसे कह देंगे माइक्रोस्पोरोफिल, अगर स्पोरेंजिया का साइज बड़ा है तो हम उसे क्या कह देंगे, मेगा स्पोरोफिल कह देंगे। अब ये सारी की सारी स्पोरोफिल मिलकर के एक कोन लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगी, जिसको हम क्या कह देंगे, स्ट्रोबिलस या कोन। और ये आपको देखने को मिलेगा सिलेजिनेला और इक्विसिटम में। अब ये जो बॉक्सेस बन रहे हैं ये इक्विसिटम का है, ये इक्विसिटम का कोन है बच्चों। इक्विसिटम पर से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वो अभी आगे आने वाली स्लाइड में मैं बताऊंगी क्या क्वेश्चन है, अभी बताऊंगी। उससे पहले इसको समझ लो, टेरिडोफाइट्स में आपको होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस कंडीशन दोनों देखने को मिलती है। इसका क्या मतलब हुआ, हेटेरोस्पोरस का मतलब है कि इसमें आपको दोनों तरह के स्पोर मिलेंगे, यानी कि आपको माइक्रोस्पोर भी मिलेंगे और मेगास्पोर भी मिलेंगे। माइक्रोस्पोर एज वेल एज क्या मिलेंगे, मेगास्पोर भी मिलेंगे। ठीक, इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, हेटेरोस्पोरस कंडीशन। किन प्लांट्स, कौन से प्लांट्स हैं हेटेरोस्पोरस, यहां पर से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सिलेजिनेला और साल्विनिया दोनों प्लांट्स हैं जिसमें आपको हेटेरोस्पोरस कंडीशन देखने को मिलती है। होमोस्पोरस का मतलब है कि सारे स्पोर्स एक ही तरह के होंगे। ये आपके लिए आपको नाम याद रखना है, एक तो साइलोटम, लाइकोपोडियम और इक्विसिटम, इसमें सारे स्पोर्स एक ही तरह के होंगे, इन पे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जो मैंने आपको कहा था कि इक्विसिटम पे से मैं आपको बताऊंगी, उससे पहले एक बार ये लाइफ साइकिल समझ लो, क्योंकि हमने कोन की बात करी है। ये सिलेजिनेला की लाइफ साइकिल है, टेरिडोफाइट की इसी तरह की, सिलेजिनेला एक टेरिडोफाइट है, तो आप मान सकते हैं कि ये क्या है, टेरिडोफाइट की लाइफ साइकिल है। अब सिलेजिनेला की जो मेन प्लांट बॉडी है बच्चों, वो क्या होती है, डिप्लॉयड। क्लास 11 के बच्चों आप लोगों से पूछी जाती है लाइफ साइकिल ड्रॉ करने के लिए, आपकी एनसीईआरटी में नहीं ड्रॉ कर रखी, इसीलिए आप प्लीज इसको ड्रॉ कर लेना। अब इसमें क्या मिलता है आपको, स्ट्रोबिलस। स्ट्रोबिलस किससे मिलके बनता है, माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल से। अगर एक ही तरह का मान लीजिए कोई आप एग्जांपल लेते हैं, साइलोटम का एग्जांपल लेते हैं, तो वहां पे फिर आप एक ही तरह की स्पोरोफिल लिखोगे, वहां माइक्रो और मेगा की बात नहीं होगी। लेकिन मैंने हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट का एग्जांपल लिया है, तो स्ट्रोबिलस किससे मिलके बना, माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल से। ठीक, अब माइक्रोस्पोरोफिल किससे मिलके बन रही है, माइक्रोस्पोरोफिल पे क्या मिलेगी, माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या बनेगी, माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल की प्लॉइडी क्या है, 2n है, इसमें मियोसिस होगा तो क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर बनेंगे। और माइक्रोस्पोर, स्पोर जब भी जर्मिनेट करता है तो गैमेटोफाइट बनता है। अब अगर माइक्रोस्पोर जर्मिनेट करेगा तो मेल गैमेटोफाइट बनेगा, अगर मेगास्पोर जर्मिनेट करता है तो फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा। यहां तक की बात समझ में आ गई। फिर मेगास्पोरोफिल पर आओ, मेगास्पोरोफिल पे क्या प्रेजेंट है, मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम में क्या बनेगी, मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल भी कैसी होगी, प्लॉइडी, 2n। मियोसिस होगा, बनेंगे क्या, मेगास्पोर, और मेगास्पोर जर्मिनेट करेंगे तो क्या बनेगा, फीमेल गैमेटोफाइट। यहां तक की बात समझ में आ गई। अब मेल गैमेटोफाइट है, उस मेल गैमेटोफाइट पे क्या चीज प्रेजेंट होगी, मेल सेक्स ऑर्गन, जिसको हम क्या कह देंगे, एंथ्रीडियम। फीमेल गैमेटोफाइट में क्या, किसके थ्रू रिप्रेजेंट होगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन के थ्रू, उसको हम क्या कह देंगे, आर्किगोनियम। एंथ्रीडियम में बनेंगे एंथ्रेजोइड, आर्किगोनियम में बनेंगे एग, दोनों का फ्यूजन होगा, प्रोसेस कहलाएगी फर्टिलाइजेशन। बनेगा क्या, ऊस्पोर, और उससे क्या बनेगा, एम्ब्रियो, और वो वापस क्या बना देगा, पूरा का पूरा स्पोरोफिटिक प्लांट बना देगा। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है,
आपको याद हो, अगर आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में 9th 10th में हम लोग पढ़ते हैं, 9th में पढ़ते हैं, इस तरह का एंजियोस्पर्म में एक स्ट्रक्चर देखा होगा फ्लावर के स्ट्रक्चर में कि पॉलन ग्रेन आते हैं, ये कार्पेल का स्ट्रक्चर बताया है बच्चों, जिसमें क्या है, पॉलन ग्रेन आते हैं, वो जर्मिनेट करते हैं और यहाँ पे क्या होता है, एग प्रेजेंट होता है ना, ओव्यूल होता है और उसमें क्या होते हैं, एग होते हैं। तो एग का फ्यूजन किसके साथ हो जाता है, मेल गैमेट के साथ हो जाता है, ठीक, जिससे क्या बनता है, जाइगोट बनता है, ठीक है। अब ये सारी कहानी हुई कहाँ पे, ये सारी कहानी ओवरी के अंदर हुई, ओवरी में भी ओव्यूल के अंदर हुई। तो ठीक उसी तरीके से टेरिडोफाइट्स में भी ये जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है वो हो कहाँ रही है, उस आर्किगोनियम में हो रही है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि और फिर फाइनली एंजियोस्पर्म में तो क्या बन जाते हैं, ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीड में। बस यहाँ पे जो ये रिप्रोडक्शन हुआ है, जो फर्टिलाइजेशन हुआ है, वहाँ सीड हैबिट का प्रिकर्सर है, मतलब सीड बने नहीं है लेकिन एक इवोल्यूशनरी स्टेप है किसका, सीड बनने की प्रोसेस का। तो इसीलिए यहां पर से भी क्वेश्चन पूछते हैं आपसे कि जाइगोट से जो एम्ब्रियो बना, फीमेल गैमेटोफाइट में बना, तो ये जो इवेंट हुई वो किसको शो कर रही है, ये सीड हैबिट के इवोल्यूशन को, यानी ये सीड हैबिट का प्रिकर्सर है ये इवेंट का होना। यानी कि जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बने, दोनों का फ्यूजन हुआ, वो कहां पर हुआ, आर्किगोनियम में हुआ, और फिर वहां पे वो आगे प्रोसेस होगा, एम्ब्रियो बनेगा। तो ये चूंकि फीमेल गैमेटोफाइट में प्रोसेस हो रही है, इसीलिए हम क्या कह रहे हैं, दिस इवेंट इज द प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहां पर भी मैं बोल रही हूँ, यहां पर भी क्यों लगाया, क्योंकि ब्रायोफाइट्स में भी वाटर एसेंशियल है फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक उसी तरीके से टेरिडोफाइट्स में भी वाटर एसेंशियल है फर्टिलाइजेशन के लिए। समझ में आ गई बात। अब आगे मूव करते हैं। आगे जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इक्विसिटम से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताऊंगी। इक्विसिटम को हम एक नाम देते हैं हॉर्स टेल। क्यों? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर होता है वो घोड़े की पूंछ के जैसे होता है, इसीलिए हम इसको नाम क्या देते हैं, हॉर्स टेल। ये क्वेश्चन भी नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट में आ जाता है हमारा क्लासिफिकेशन। बिल्कुल परेशान नहीं होना, केवल इसके 4 नाम आपको याद रखने हैं। कौन कौन से? साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा और टेरोप्सिडा। जैसा नाम वैसा ही काम। साइलोप्सिडा जो है उसमें लिख दीजिए साइलोटम, लाइकोप्सिडा उसमें लिख दीजिए लाइकोपोडियम, टेरोप्सिडा उसमें लिख दीजिए टेरेस। तो केवल एक ही नाम हमें याद रखना होगा, स्फिनोप्सिडा, इसमें इक्विसिटम आपको याद रखना होगा, और इसका हॉर्स टेल, इसका जो कॉमन नेम है वो याद रखना होगा। तो ये हमने टेरिडोफाइट्स कंप्लीट किए। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करूं तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में 2 वर्ड याद रख लो, या तो इसको ऑर्नामेंटल प्लांट्स के फॉर्म में यूज़ किया जाता है, जो फर्न्स वगैरह है वो आपने अक्सर देखा होगा रेस्टोरेंट के बाहर लगे रहते हैं, गार्डन्स में लगे रहते हैं, तो एज अ ऑर्नामेंटल प्लांट या फिर एज अ मेडिसिनल प्लांट। वहाँ पे याद कर लेना हनुमान जी को जो संजीवनी बूटी लेकर आए थे, इसीलिए सिलेजिनिला को हम क्या कहते हैं, संजीवनी बूटी भी कहते हैं। अब हम आगे मूव करते हैं। आगे आ गए हमारे नेक्स्ट प्लांट जिम्नोस्पर्म। बहुत ही अच्छे प्लांट है, बहुत सारे क्वेश्चंस बनकर आते हैं इस पे से। अब जिम्नोस्पर्म वर्ड आते ही 2 बातें हमारे सामने आती है। पहली बात, जिम्नोस, जिम्नोस का मतलब क्या होता है, नेक्ड। स्पर्मा, स्पर्मा का मतलब क्या होता है, सीड, यानी कि ऐसे ओव्यूल, ऐसे सीड जो कैसे हैं, नेक्ड है। एंजियोस्पर्म में क्या होता है, चारों तरफ फ्रूट होता है। आपने एप्पल खाया है या मैंगो खाया है, तो मैंगो में क्या होता है, गुठली होती है और चारों तरफ क्या होता है, पल्प होता है। तो वो जो फ्रूट वो क्या कहलाता है, गुठली के चारों तरफ की जगह क्या कहलाती है, वो पल्प जो कहलाती है वो क्या है, उसको हम फ्रूट बोलते हैं। लेकिन जिम्नोस्पर्म जो है उसमें क्या चीज नहीं होती है, उसमें फ्रूट एब्सेंट होता है, केवल क्या होते हैं, सीड होते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आती है कि 3 जिम्नोस्पर्म के नाम आपको याद रखने हैं। एनसीईआरटी में 3 नाम मेंशन है। कौन कौन से? सिकोया, साइकस और पाइनस। अब क्यों याद रखने हैं? इसलिए याद रखने हैं क्योंकि सिकोया, ये वाला जो प्लांट है ये क्या है, सिकोया, नाम भी अच्छा है ना, सिकोया। ये टॉलेस्ट ट्री है, टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म है, इसीलिए आपको इसका नाम याद रखना है। दूसरा नाम याद रखना है आपको साइकस का। ये प्लांट भी आप सभी लोगों ने देखा होगा, साइकस का प्लांट है। इसको क्यों याद रखना है? क्योंकि इसमें मिलती है कोरेलॉइड रूट। अब कोरेलॉइड रूट
क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोरेलॉइड रूट में क्या मिलती है, कोरेलॉइड रूट का जब आप सेक्शन काटेंगे तो वहां पे आपको मिलेगा एक एल्गल जोन। एल्गल जोन का मतलब है कि इसमें आपको एक एल्गी मिलेगी और वो कौन सी एल्गी होगी, BGA यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो इसीलिए आपको साइकस का नाम याद रखना है। कोरेलॉइड रूट पे से क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसमें में देखने को मिलती है, जवाब होगा साइकस। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें BGA मिल रही है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कर रही है। और ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ये क्या है, ये है पाइनस भैया। अब ये पाइनस भैया जो होते हैं, इस पेड़ को देख लो क्योंकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और अगली स्लाइड पे मैं बताऊंगी। इसको क्यों याद रखना है? क्योंकि इसकी रूट के साथ फंगस का एसोसिएशन होता है, वो एसोसिएशन कहलाता है माइकोराइजा। अब करता क्या है, यानी कि जो हायर प्लांट्स के रूट्स हैं और जो फंगस का एसोसिएशन है, जैसे कि यहाँ पे पाइनस, वो एसोसिएशन क्या कहलाता है, माइकोराइजा। फंगस क्या करता है, सॉइल से वाटर और मिनरल एब्जॉर्प्शन का काम करता है और फास्फोरस की कमी को पूरा कर देता है जो पाइनस को रिक्वायर्ड है। बदले में फंगस को क्या मिला, बदले में फंगस को शेल्टर और खाना मिल गया। तो इन दोनों का एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है जिसपे से कि क्वेश्चन पूछा जाता है। अब वहां कंफ्यूज करने के लिए क्या कर देते हैं कि साइकस के साथ माइकोराइजा लिख देंगे, तो साइकस के साथ माइकोराइजा नहीं आएगा, माइकोराइजा तो पाइनस के साथ ही आएगा। और कोरेलॉइड रूट साइकस में ही मिलेंगी, ऐसा नहीं है कि पाइनस में मिल जाएंगी। कोरेलॉइड रूट पाइनस में नहीं मिलेंगी, कहाँ मिलेंगी, साइकस में मिलेंगी। समझ में आ गई बात? अब जैसा कि मैंने कहा था कि ये डायग्राम और ये वाला डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, समझो आगे। यहां पे हमने रूट की बात तो कर ली, अब अगर हम स्टेम की बात करें तो यहां पर से नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है एसर्शन रीजन में, और यहां पर से भी क्या चीज रहती है, स्टेम जो है बच्चों ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड। जैसा कि अभी आप देखो अनब्रांच्ड किसमें है, साइकस में। ये देखो मैं वापस जाती हूँ स्लाइड पे, यहाँ पे ये क्या है, ये सब लीव्स है, ब्रांचेस नहीं है। ये क्या है, लीव्स है, कंपाउंड लीव्स है, पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स है। तो स्टेम कैसा है, अनब्रांच्ड। यहाँ पे देखो पाइनस में क्या है, कितनी सारी ब्रांचेस निकल रही है पेड़ में, तो ये अब याद रहेगा ना देखने के बाद। तो ये क्या है, ब्रांच्ड है। यहाँ पे से क्वेश्चन पूछा जाता है। पाइनस के साथ आपको सिड्रस का नाम भी याद रखना है। दोनों में ही स्टेम कैसा होता है, ब्रांच्ड होता है। तीसरी चीज आ जाती है लीव्स। लीव्स पर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या आता है, जैसे क्लास 11th के बच्चों आपको राइटिंग में आ जाता है 2 मार्क्स का क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि भाई लीव्स में क्या ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जिसकी वजह से वो एक्सट्रीम कंडीशन में भी सर्वाइव करती हैं, यानी एक्सट्रीम ड्रॉट या एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में भी सर्वाइव करती हैं। उसका कारण क्या है कि पहली बात तो क्या होता है, इसमें निडल लाइक लीव्स होती हैं। जब लीफ होगी ही पतली सी तो उसमें से ट्रांसपिरेशन भी क्या होगा, कम होगा। अगर ये हिली एरियाज पे मिल रहे हैं, हिमालयन रीजन में मिल रहे हैं कॉनिफेरस प्लांट्स जो हैं, तो वहां पे अगर स्नोफॉल होगा और निडल लाइक होगी और इस तरह का स्ट्रक्चर होगा तो सारी की सारी स्नो क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। दूसरी बात क्या है, थिक क्यूटिकल का मिलना और संकन स्टोमेटा का मिलना। ये तीनों एडेप्टेशन है जिसकी वजह से ये एक्सट्रीम कंडीशन को भी विदस्टैंड कर पाते हैं। नीट में इसको लेकर एसर्शन रीजन वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए इन चीजों को छोड़ के नहीं जाना है। कहीं आपको डाउट आए तो आप मुझे कमेंट करके बच्चों पूछ सकते हो। उसके बाद फिर एक क्वेश्चन आता है, नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिम्नो, और जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे बच्चों तब तक भी सब बेकार है, चाहे कितना भी पढ़ लो। जिम्नोस्पर्म्स जो हैं वो हेटेरोस्पोरस होते हैं, है ना। जैसे टेरिडोफाइट में तो हमने क्या देखा कि होमोस्पोरस कंडीशन और हेटेरोस्पोरस दोनों कंडीशन मिल रही थी, लेकिन जो जिम्नोस्पर्म है वो कैसे होते हैं, हेटेरोस्पोरस होते हैं, यानी 2 तरह के स्पोर देखने को मिलेंगे। कौन कौन से, एक तो माइक्रोस्पोर और दूसरा मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर किस में बनेंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया में। मेगास्पोर किस में बनेंगे, मेगास्पोरेंजिया में। फिर माइक्रोस्पोरेंजिया कहाँ प्रेजेंट होगी, तो वो प्रेजेंट होगी माइक्रोस्पोरोफिल पे। मेगास्पोरेंजिया कहाँ प्रेजेंट होगी, मेगास्पोरोफिल पे। और माइक्रोस्पोरोफिल सब मिलकर क्या बना देती हैं, मेल कोन, और मेगास्पोरोफिल मिलकर क्या बना देती हैं, फीमेल कोन। समझ में आ गई बात। अब हम इसकी एक बार लाइफ साइकिल समझ लेते हैं। 11th क्लास में ये पूछी जाती है, लाइफ साइकिल ड्रॉ करने को आती है, ध्यान से समझो क्या है। सबसे पहले तो आप किसी भी जिम्नोस्पर्म का, या आप पाइनस लिखा है या जिम्नोस्पर्म भी लिख सकते हैं आपने। मैंने जैसे पाइनस का एग्जांपल ले लिया। कैसी प्लांट बॉडी होती है, मेन प्लांट बॉडी क्या होती है, स्पोरोफिटिक, यानी डिप्लॉयड कंडीशंस पूरी लाइफ साइकिल में उसका नंबर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू गैमेटोफिटिक कंडीशन। अब पाइनस में मेल कौन है और फीमेल कौन है, 2 मार्कर लेने पड़ेंगे मुझे। मेल कौन है, मेल कौन किससे मिलके बना है, मेल कौन
माइक्रोस्पोरोफिल से मिलकर बना है, जिसमें क्या प्रेजेंट होगी, माइक्रोस्पोरेंजिया। जैसा टेरिडोफाइट में था वैसा सा ही है। माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या बनेगी, माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा, बनेंगे क्या, माइक्रोस्पोर। और माइक्रोस्पोर जो है वो जर्मिनेट करके क्या बना देंगे, वो मेल गैमेट क्या बना देंगे, माइक्रोस्पोर जर्मिनेट करके क्या बना देंगे, मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट। वहीं पे अगर हम बात करें किसकी, फीमेल कोन की, तो फीमेल कोन में क्या होगी, मेगास्पोरेंजियम। उसमें क्या बनेंगे, मेगास्पोर मदर सेल, जिसमें रिडक्शन डिवीजन होगा, बनेगा क्या, मेगास्पोर। और मेगास्पोर जर्मिनेट करके क्या बना देगा, फीमेल गैमेटोफाइट। अब आप कहोगे यहाँ तो मैडम आपने एम्ब्रियोसैक लिख रखा है। बेटा एम्ब्रियोसैक बोलो या फीमेल गैमेटोफाइट बोलो, एक ही बात है, फीमेल गैमेटोफाइट एक ही बात है। और इस फीमेल गैमेटोफाइट में क्या चीज होगी, फीमेल सेक्स ऑर्गन, कौन सा, आर्किगोनियम। इसमें क्या बनेगा, फीमेल गैमेट, जिसको क्या कह देंगे, एग। अब ये एग और मेल गैमेटोफाइट में जो मेल गैमेट बन रहा है वो दोनों फ्यूज होंगे। प्रोसेस क्या कहलाएगी, फर्टिलाइजेशन। बनेगा क्या, एम्ब्रियो, जो बाद में कन्वर्ट होकर सीड और वापस से क्या हो जाएगा, पूरी की पूरी स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी बन जाएगी। ये थी पूरी की पूरी लाइफ साइकिल जिम्नोस्पर्म की। अब इसमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो मेल गैमेट है उस मेल गैमेट को हम पॉलन ग्रेन भी कह देते हैं, या मेल गैमेटोफाइट बहुत रिड्यूस होता है उसको हम पॉलन ग्रेन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। ये पॉलन ग्रेन एयर करंट्स के थ्रू आते हैं किसके पास, आर्किगोनियम के पास। जहां पर ये आर्किगोनियम में एंटर करते हैं वहां इन्हें एग मिलता है और फिर आगे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। समझ में आ गई बात। ये थे हमारे जिम्नोस्पर्म। क्वेश्चन कहाँ से आएगा, पहली बात साइकस, पाइनस और सिकोया, इन 3 नामों को याद रखना। कोरेलाइड रूट, माइकोराइजा, ये चीज़ें याद रखना। नेक्ड ओव्यूल किस में मिलते हैं, जिम्नोस्पर्म में मिलते हैं ये। और क्लास 11 के बच्चों खास तौर पे पॉलन ग्रेन आपको याद रखना है, नीट में भी आपको ये हेल्प करेगा। नीट के बच्चों भी आप ध्यान रखना कि पॉलन ग्रेन जो है मेल गैमेट किसके थ्रू रिप्रेजेंट हो रहा है, पॉलन ग्रेन के थ्रू। फिर कैसे पॉलिनेशन होता है, वो एयर करेंट्स के थ्रू। ऑप्शन में देंगे आपको, वाटर देंगे, कोई और दे देंगे, इंसेक्ट दे देंगे, आपको टिक किस पे करना है, एयर करेंट्स। और पूरी की पूरी लाइफ साइकिल आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं हम सबसे अच्छे प्लांट एंजियोस्पर्म। अब बताओ अच्छे क्यों हैं, अच्छे इसलिए हैं क्योंकि उसका एक छोटा सा पैराग्राफ ही दे रखा है, सब में इतना बड़ा बड़ा दे रखा है। एल्गी देखो तो इतनी बड़ी, ब्रायोफाइट इतने बड़े, टेरिडोफाइट इतने बड़े, और फिर जिम्नोस्पर्म भी काफ़ी बड़े, और फिर सबसे छोटे से एंजियोस्पर्म। क्योंकि ये एंजियोस्पर्म के बारे में बच्चों क्लास 12th में आएगा, इसमें जस्ट एक आपको इंट्रोडक्शन दिया गया है। इसमें से केवल 3 क्वेश्चंस बनने की संभावना रहती है। सबसे पहली बात तो एंजियोस्पर्म है तो ये कैसे होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, ठीक। दूसरी बात क्या है, स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म का नाम याद रखो, ये कौन है, वुल्फिया। और ये क्या है, यूकेलिप्टस, जो 100 मीटर लंबा होता है, जिसको आप सफेदा भी बोलते हैं, यूकेलिप्टस। अब ये एंजियोस्पर्म को हम 2 कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं, डाइकॉट और मोनोकॉट। अगर सीड में 2 कॉटिलिडन्स मिल रहे हैं तो हम उसको डाइकॉट कह देंगे, अगर एक ही कॉटिलिडन मिल रहा है तो हम उसको मोनोकॉट कह देंगे। तो ये बच्चों आज मैंने क्विक रिवीजन कराया है पूरे के पूरे प्लांट किंगडम का। मैंने कोशिश करी है कि आपका कहीं से कोई क्वेश्चन ना छूटे। अगर आज का आपको लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर लेना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना, और कोई क्वेरी हो तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।